राधा राधा राधा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक पिता ने अपने पुत्र का भाग्य कैसे बदल दिया भगवान के भजन और संतों की कृपा से। तो काशी के एक ब्राह्मण थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो सदा संतों से कहते थे कि मुझे कृपा कर दो कि मुझे कोई संतान है। तब संतों ने कहा आप काशी में रहते हैं तो भगवान शिव की आराधना करो। तब उन्होंने भगवान के शिव की आराधना की, कठोर तपस्या करी। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा, बस उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी। अगर कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु लंबी होगी, सुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु कम होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ठीक है, मुझे सुपुत्र दे दो। तब पर उनके मन में रहता था कि कोई, फिर उनको सिद्ध संतों ने, क्योंकि वो बात उन्होंने बताई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सिद्ध संत है, कोई महापुरुष, क्योंकि उनमें ही ये सामर्थ्य होता है, अगर इसको चिरंजीव भव होने का आशीर्वाद दे दे तो ये इसकी आयु दीर्घायु रहेगी, सदा अमर रहेगा। फिर उन्होंने मन में ठान ली कि वो रोज काशी के घाट पर उनको ले जाते थे, मार्कंडेय ऋषि को रोज, और सबको दंडवत कराते थे, सबको प्रणाम कराते थे। और रोज, क्योंकि बच्चे हैं तो क्योंकि औरों की तरफ ध्यान जाए ना, संतों की कृपा, वो एकदम बच्चे को देख जाते हैं, बच्चों पर एकदम सबकी नजर जाती है। वो सब बोलते थे भगवान रक्षा करे, भगवान सुखी रखे। तब एक दिन उन्होंने देखा कि सनत कुमार आ रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्र, जो सदैव 5 वर्ष की आयु में ही रहते हैं और तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए बच्चों को सदा सिखाए कि संतों को हमेशा प्रणाम करे, तो उनके सामने सदा सिर झुकाए, क्योंकि सब आजकल संकोच करते हैं ये सब करने में, प्रणाम करने में, तो मन ही मन तब भी प्रणाम करें। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सनत कुमार हैं। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा चिरंजीव भव। बस उनके पिता उसी समय खड़े हो गए और उन्होंने कहा हे भगवान, ये तो अभागा है, इसके पास तो आयु नहीं है, ये कैसे चिरंजीवी भव हो सकता है, इसकी आयु तो थोड़ी सी बची है। तब उन्होंने कहा चिरंजीव भव तो चिरंजीव भव, क्योंकि इसका भाग्य तो हमने नहीं देखा था, बोल दिया तो भगवान की प्रेरणा से बोल दिया। तब उन्होंने कहा तुम्हें इसकी मृत्यु का दिन पता है? जब इसकी मृत्यु का दिन आएगा उस दिन इसे शिव जी के मंदिर में भगवान शिव की जो शिवलिंग है उस पर आलिंगन करके बैठा देना, ऐसे लपेट के बैठा देना और गले लगा कर, बस द्वार पर हम खड़े रहेंगे, उसका इंतजाम हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा इसकी रक्षा का जिम्मेदार हम होंगे, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो धर्मराज यमराज आए, क्योंकि यमदूत नहीं आए, क्योंकि धर्मराज ने देखा कि ये तो शिवलिंग को आलिंगन करके बैठा है, तो स्वयं आए। तो उन्होंने देखा कि ये तो सनत कुमार द्वार पर खड़े हैं। तब उन्होंने कहा हे भगवान, ये तो ब्रह्मा जी का ही विधान है, क्योंकि मनुष्य अगर अपनी आयु पूरी करते तो मुझे उसे ले जाना ही पड़ता है धरती से, तो कैसे मैं अपनी मर्यादा से हटूं। तब उन्होंने फिर शिव जी प्रकट हो गए। उनके जैसे ही ये बातें चलती तो शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान, अगर अभृतता करूं, अगर तो आपकी मर्यादा जाती है, कैसे मैं इसको जबरदस्ती ले जाऊं, क्योंकि आपका आलिंगन करके बैठे हैं। तब भगवान शिव ने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी आयु के 5 वर्ष इसे दे दो। और ब्रह्म की आयु इतने भगवान शिव की आयु, क्योंकि कहते हैं कैलाश में एक जितना हम सुई अगर कमल में छेद करेंगे, जितना समय, देखो कमल में छेद करने का कितना समय होता है, और इतना समय हमारी धरती पर 1 साल बीत जाता है। ऐसा होता है भगवान की आयु का, वर्ष का और हमारे वर्ष का। तो भगवान ने कहा मेरी आयु के 5 वर्ष दे दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अब, क्योंकि अभी भी मार्कंडेय ऋषि जीवित होंगे, और मार्कंडेय पुराण में कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती जब मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा था तो उनके पास कलम कागज कुछ भी नहीं था। 700 श्लोक उन्होंने लिखे, अपनी तर्जनी उंगली काटी और भोजपत्र पर ही पूरी दुर्गा सप्तशती लिखी, 700 श्लोक लिख दिए। पूरी दुर्गा सप्तशती रक्तमय है, सप्तशती लिख डाली। ऐसे थे मार्कंडेय ऋषि, पूरा अबाल ब्रह्मचार्य, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि उनका शरीर मलमलटा हो गया था, इतना भजन उन्होंने किया। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की मुझे अपनी माया दिखाई भगवान। तब भगवान ने माया दिखाई, मुस्कुराते हुए से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने माया दिखाई कि समुद्र का बाढ़, बिल्कुल समुद्र भयंकर रूप लेके, भयंकर मगरमच्छ उसमें है और सब उनको मुख में डाल रहे हैं, और यहाँ से वहाँ सारी लहरों में उलट पलट हो रहा है। तो भगवान देख रहे हैं कि बड़ वृक्ष, तब उनको राहत मिले, बड़ वृक्ष, और भगवान उस पर मुस्कुराते हुए अपनी जो पैर की उंगली है उसको चूस रहे हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी। फिर वो उनको मुख में डाल के फिर वहां से उलट, और जैसे ही चुटकी बजाई भगवान ने, कितने कल्प बीत गए थे, और उन्होंने कहा ये है माया। तब उन्होंने कहा भगवान ये माया नहीं देखनी, मुझे दूर ही रखो, मेरा भजन ही ठीक है, यही माया हमारे साथ हो रहा है, और भजन से दूर रह के ऐसे ही समुद्र की लपटों में हम लपट रहे हैं।
तो एक बात ये कथा से क्या है मेन, हम जो भी नया साल आता है, जैसे ही संवत्सर चेंज हो जाता है, नया पंचांग आता है, तो हमारी दशा सब हम देखते हैं कि ये हमारी राशि में ये दशा है, और पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। पूरा साल अपना कर्म भी छोड़ देते हैं कि ये साल हमें ये बता रखा है तो होगा ही होगा। देखो, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि, उनके पिता को भी तो पता था उनकी आयु कितनी है, पर उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा और अपने दृढ़ विश्वास से भगवान ने उनको इतनी आयु दे दी। तो हम भी तो अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पंचांग के अनुसार पूरा साल बर्बाद कर देते हैं और कर्म नहीं करते हैं, और खाली उसी में बैठे रहते हैं कि ये साल मुझे ये बता रखा है और ये होगा ही होगा। ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि इंसान में शक्ति है, वो अपना भाग्य बदल सकता है। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और राधे राधे बोलते रहें।